श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारी मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल के समय नष्ट नहीं होते। हे भारत, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सभी भूतों की योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सब योनियों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति का स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इसमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणों को सुख और ज्ञान से बांध सकता है। रोगात्मक रजोगुण और तृष्णा से आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणियों को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। यह भ्रम, आलस्य और निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फांसता है। हे भारत, सत्वगुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को एवं तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तो समझिए कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ, तमोगुण की वृद्धि कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण में उदय में भरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म फल दुख और तामस कर्म फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद उत्पन्न होता है। मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को पा जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्यों ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उनका क्या आचरण है? किन उपाय से वे तीनों गुणों को त्यागता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, सत्व के प्रकाश, रज की प्रवृत्ति, तमोगुण के मोह से जो दुखित न हो, निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासी मनुष्यों के समान जिनको सुख दुख समान लगे, गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चलता से रहता है, सुख दुख, मिट्टी पत्थर, स्वर्ण प्रिय अप्रिय, निंदा और स्तुति जिनको समान हैं, जिनके सभी बखेड़े त्याग देते हैं, उन्हें गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है।